हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 14 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से शहर ने इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी विश्व के 140 शहरों के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी एडिलेड, ऑप्शन डी ऑकलैंड। देखिए, हाल ही में जो है आपका ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में है, ने इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी विश्व के 140 शहरों के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अंतर्गत किसी विशेष देश की 5 श्रेणियों यथा स्थायित्व, संस्कृति एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आपका आधारभूत संरचना के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। महामारी के कारण जो है वो EIU ने इस वर्ष कुछ नए संकेतक जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों पर तनाव के साथ साथ स्थानीय खेल आयोजनों, थिएटरों, संगीत समारोह, रेस्टोरों और स्कूलों पर प्रतिबंध आदि को जोड़ा है। किसी शहर में प्रमुख कारकों को स्वीकार्य, सहन करने योग्य, असुविधाजनक, अवांछनीय या असहनीय के रूप में मूल्यांकित किया गया है। तो इसमें जो शीर्ष 3 रहने योग्य शहर है वो आपका है ऑकलैंड है न्यूजीलैंड, दूसरे में आपका ओसाका जो कि जापान में है, और एडिलेड है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है। और अगर आप लोग नीचे से देखेंगे तो निचले स्तर में जो आपका सबसे निचले स्तर में है वो दशमिक जो है सबसे लास्ट में है सीरिया। ठीक है, सीरिया का है। और ये लागोस है। ठीक है, ये सेकंड लास्ट है। और उसके बाद है आपका पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑकलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में कितने वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष की संज्ञा देकर उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 80 वर्ष, ऑप्शन डी 100 वर्ष। देखिए, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष की संज्ञा देकर उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है। एक वृक्ष को विरासत वृक्ष के रूप में मानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड है, जैसे माप, आकार, दुर्लभता, सौंदर्य, ऐतिहासिक व्यक्ति, स्थान या यहाँ तक कि मिथकों के साथ संबंध। इसके लिए एक निश्चित प्रजाति के लिए किसी क्षेत्र के मूल प्रजाति होने की आवश्यकता नहीं है। योजना में शामिल प्रावधान विरासत वृक्ष के अवधारणा और संरक्षण के लिए कार्य योजना, वृक्ष की आयु को परिभाषित करने की विधि, वृक्षों को काटने से पहले पालन किए जाने वाले नियम आदि हैं। इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की उम्र के बराबर वृक्ष लगाना शामिल होगा। पौधे को रोपते समय वे 6 से 8 फीट ऊंचे होने चाहिए और 7 वर्ष की देखभाल अवधि के साथ उन्हें जियो टैगिंग से गुजरना होगा। प्रतिपूरक वनीकरण के स्थान पर आर्थिक क्षतिपूर्ति का विकल्प भी दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 50 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा है मार्गरेटा हैक कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी साहित्य। देखिए, हाल ही में गूगल ने एक एनिमेटेड डूडल के माध्यम से जो है आपका इतालवी खगोल शास्त्री मार्गरेटा हैक को श्रद्धांजलि अर्पित की। मार्गरेटा हैक को वर्ष 1995 में क्षुद्र ग्रह 8558 हैक की खोज का श्रेय दिया जाता है, जिनका नामकरण जो है वो उन्हीं के नाम पर किया गया है। मार्गरेटा हैक का जन्म 12 जून 1922 को फ्लोरेंस, इटली में हुआ और वो इटली में ही ट्रिएस्ट विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान की प्रोफेसर थी। वो वर्ष 1964 से 1987 तक ट्रिएस्ट खगोलीय वेधशाला की पहली इतालवी महिला भी थी। वर्ष 1970 के दशक के दौरान उन्होंने कॉर्पेनिकस उपग्रह से प्राप्त यूवी डेटा पर कार्य किया, जिसका उद्देश्य तारकीय वातावरण के बाहरी हिस्से में होने वाली ऊर्जावान घटनाओं का अध्ययन करना था।
कॉर्पिनिकस उपग्रह के डेटा पर आधारित उनका पहला शोध लेख जो है वो वर्ष 1974 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। विज्ञान के अलावा वो शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय थी। 12 जून 2012 को उनके 90 जन्मदिवस पर उन्हें इतालवी गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान जो है उनका दमा डी ग्रान क्रॉस की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्री थी, ठीक है, मार्गरेटा हैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी टेक कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी लार्सन एंड टूब्रो, ऑप्शन डी इंटेल। देखिए, हाल ही में दिग्गज टेक कंपनी आपका गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण करने की घोषणा की है, जो इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़ेगी। गूगल के मुताबिक फेरमीना नामक यह केबल दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल होगी। फेरमीना दक्षिण अमेरिका में उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगी। 12 फाइबर पेयर के साथ यह केबल उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच ट्रैफिक को तेजी से और सुरक्षित रूप से पहुंचाने में मदद करेगी। इसके उपयोगकर्ता गूगल उत्पादों जैसे सर्च इंजन, जीमेल, यूट्यूब के साथ साथ गूगल क्लाउड जैसी सेवाओं का आसानी से उपयोग कर सकेंगे। इस अंडरसी केबल को अमेरिकी कंपनी सबकॉम द्वारा डिजाइन एवं स्थापित किया जाएगा और यह वर्ष 2023 के अंत तक तैयार हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, होगा आपका गूगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 13 जून, ऑप्शन सी 14 जून, ऑप्शन डी 15 जून। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है वो आपका 12 जून को विश्व भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनमानस को बाल श्रम के विरुद्ध जागरूक करना और इसके उन्मूलन के लिए आवश्यक कार्यवाही एवं प्रयासों को बढ़ावा देना है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। इस दिवस की शुरुआत प्राय बाल श्रम को समाप्त करने हेतु विभिन्न देशों की सरकार को एक साथ एक मंच पर लाने और इस प्रथा को खत्म करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के प्रति लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 2021 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम जो है वो एक्ट नाउ इट्स चाइल्ड लेबर है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वर्तमान में विश्व भर में लगभग जो है आपका 218 मिलियन बच्चे बाल श्रम में संलग्न हैं। उनमें से आधे से अधिक बाल श्रम के सबसे खराब रूपों जैसे खतरनाक वातावरण में कार्य, गुलामी, जबरन श्रम, मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति आदि में संलग्न है। इसके अलावा कई बच्चे जो है वो सशस्त्र संघर्ष में भी शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए होगा, आपका 12 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर राधा मोहन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर राधा मोहन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओडिशा के पूर्व सूचना आयुक्त और अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राधा मोहन और उनकी बेटी को जैविक तकनीकों का उपयोग करके बंजर भूमि के एक टुकड़े को दुर्लभ उपज वाले एक विशाल जंगल के रूप में बदलने का श्रेय दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2020 में उनकी बेटी साबरमती के साथ जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1990 में उन्होंने संभव नामक एक सामाजिक संगठन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में शिक्षित करना है। वर्ष 1943 में उड़ीसा के नयागढ़ जिले में जन्मे राधा मोहन ने अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। इसके पश्चात उन्हें राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। साथ ही उन्होंने राज्य में के विभिन्न कॉलेजों में अर्थशास्त्र भी पढ़ाया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के कौन से मंत्री ने HIV एड्स की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किए हैं? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी विदेश मंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री।
देखिए, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को डिजिटल रूप से संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने HIV सेवाओं पर कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए समुदायों, नागरिक समाज और विकास भागीदारों को शामिल करके त्वरित और समय पर कार्रवाई की है। भारत में HIV एड्स से संक्रमित तथा प्रभावित आबादी के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए HIV और एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 एक कानूनी और सक्षम ढांचा प्रदान करता है। भारत करीब 14 लाख लोगों को मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल उपचार मुहैया करा रहा है। वहीं अफ्रीकी महाद्वीप में HIV से पीड़ित लाखों लोगों तक भी भारतीय दवाएं पहुंचा रही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के कौन से मंत्री ने सड़क सुरक्षा और सड़क निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सीमा सड़क संगठन के 2 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी विदेश मंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। देखिए, भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा स्थापित 2 उत्कृष्टता केंद्रों को देश को समर्पित किया है। इन केंद्रों की स्थापना सड़क सुरक्षा की उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ साथ सड़कों, पुलों, हवाई क्षेत्रों और सुरंगों के निर्माण में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए की गई है। सड़क दुर्घटनाओं को एक मूक महामारी बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, मोटर वाहन अधिनियम जैसी अनेक शुरुआत की है और इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लैक स्पॉट की पहचान की है। वहीं सीमा सड़क संगठन द्वारा इन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना इस दिशा में एक और कदम है। सीमा सड़क संगठन के ये दोनों उत्कृष्टता केंद्र हैं सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र और सड़कों, पुलों और वायु क्षेत्रों और सुरंगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र। तो ये जो है ये 2 उत्कृष्टता केंद्र खोले गए हैं सीमा सड़क संगठन के। ठीक है, अब सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र का अध्ययन सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण के साझाकरण के माध्यम से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना और बहुमूल्य जीवन बचाने के तरीके सुझाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका रक्षा मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य ने महानदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, हाल ही में उड़ीसा ने महानदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। घड़ियाल एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथन के कारण अलग आकृति का होता है। मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, केमन आदि शामिल है। भारत में मगरमच्छों के 3 प्रजातियां हैं। इसमें आपका पहला है घड़ियाल जो कि IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। उसके बाद आपका आता है दूसरा में मगरमच्छ जो कि IUCN की लिस्ट में सुबेद श्रेणी में रखा गया है। और आपका तीसरा है खारे पानी का मगरमच्छ जो कि IUCN के लिस्ट में जो है कम चिंतनीय में रखा गया है। तीनों को जो है साइट्स के परिशिष्ट 1 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। महानदी उड़ीसा राज्य की जो है सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीप पे भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और आपका पहला और दूसरा पूछा जाए तो पहले में आपका गोदावरी, दूसरे में कृष्णा, ठीक है, और तीसरे में आपकी महानदी आती है। ठीक है, प्रायद्वीप पे भारत की महानदी जो है आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से शहर में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं ने फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी FRB कैटलॉग का सबसे बड़ा संग्रह एकत्रित किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी बेंगलुरु। देखिए, हाल ही में पुणे स्थित टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं ने फास्ट रेडियो बर्स्ट
कैटालॉग का सबसे बड़ा संग्रह एकत्रित किया है। ये आंकड़े कैनेडियन हाइड्रोजन एंटिसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट से भी संबंधित है। वर्ष 2020 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने पहली बार एफआरबी को मिल्की वे में देखा था। एफआरबी रेडियो तरंगों के चमकदार विस्फोट होते हैं जिनकी अवधि मिलीसेकेंड स्केल में होती है, जिसके कारण उनका पता लगाना और आकाश में उनकी स्थिति निर्धारित करना मुश्किल होता है। इससे पहली बार जो है वर्ष 2007 में खोजा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुणे। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।